सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। वह देवत्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। कृष्ण के अलावा कभी किसी पर पूरा भरोसा मत करो। लोगों से प्यार करो, लेकिन अपना पूरा भरोसा सिर्फ कृष्ण पर रखो। अपने मन को व्यथित मत होने दो। कृष्ण पर विश्वास करो। सबसे दिव्य प्रेम माता और पुत्र का है। जिस दिन हम कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण कर देंगे, वे हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके परिणाम और इनाम पर कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। मनियंत्रित आत्मा जो आसक्ति या विकर्षण से मुक्त होकर विषयों के बीच चलती है, वह शाश्वत शांति प्राप्त करती है। जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन जिन्होंने खुद के अंदर खुद को नहीं पाया, उनके लिए इच्छा सबसे बड़ा शत्रु है। शरीर से आत्मा का संबंध कपड़े के समान है। जिस तरह आप कपड़े बदलते हैं, उसी तरह एक दिन आपकी आत्मा भी शरीर बदल देगी। अपने कर्तव्य में कभी दोष मत देखो। अगर जो कोई उनमें दोष देखता है, उनकी हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का निवास है। कोई उससे अछूता नहीं है। उपहार शुद्ध होता है जब इसे सही समय और सही जगह पर दिल से सही व्यक्ति को दिया जाता है, और हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है, और इच्छा ही स्वयं की एकमात्र शत्रु है। दिव्य प्रेम तब होता है जब आप किसी से प्रेम करते हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं पालते हैं। लोग मुझको प्राप्त कर सकते हैं केवल प्रेम के माध्यम से। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को कड़ी लगन, श्रद्धा और सच्ची भक्ति से करना चाहिए, और संबंधित परिणाम या फल की अपेक्षा किए बिना इसको भाग्य पर छोड़ दें। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर परम सत्य जानने की इच्छा रखते हो तो इस नश्वर शरीर के बारे में सोचना छोड़ दो। इस आत्मा के बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार सैकड़ों गायों में कोई बच्चा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। तुमको तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तुम परिणामों से भाग नहीं सकते, परिणाम की उपेक्षा नहीं कर सकते, और अपने उन कार्यों को पूर्ववत नहीं कर सकते जिनके कारण वे उत्पन्न हुए। तुम केवल इतना कर सकते हैं कि इनको सीखकर आगे के कर्मों को सुधार सकते हो। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। हम यह शरीर नहीं है, नहीं मन है। हम इस नाशवान शरीर में रहने वाले एक शांतिपूर्ण और नश्वर जीवित आत्मा हैं। जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है। अपने जीवन के हर पल को जियो। अतीत के विषयों को सोचकर इस जीवन को बर्बाद मत करो। अतीत को न तो बदला जा सकता है, न ही दोहराया जा सकता है। जैसे तेज हवा पानी पर नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही घूमने वाली इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, वह मनुष्य की बुद्धि को दूर ले जा सकती है। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी न समझें और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त न हो। अनुकूल परिणाम की आशा में किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। जीवन के लिए श्री कृष्ण उद्धरण हमें कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और आराम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप जिस चीज के लायक हैं वह आपके रास्ते में आएगी, चाहे आप इसे चाहते हो या नहीं। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है।
मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। बिना शर्त प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना कारण और बिना उम्मीद के देना, यही सच्चे प्यार की भावना है। मैं अपनी तरफ से किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता हूँ, हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनता है। इसलिए पूरी तरह से नियति पर भरोसा करना कदापि उचित नहीं है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल कल प्राप्त होगा। जो आज तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्म का फल है। ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होता है जो किसी को योग्य बनाती है। सब कुछ उसकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। प्रेम में कोई व्यापार नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है जो यह जानता है कि सुख भीतर से उत्पन्न होता है। वह परमात्मा से जुड़ने के लिए जीवन के वास्तविक सत्य को जानता है। यदि आप वह करने के लिए स्वतंत्र हैं जो आप करना चाहते हैं और जो आपका दिल करना चाहता है, तो आप वास्तव में मुक्त हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो इंसान गिर जाता है। मेरे प्रेम से आनंदित आत्मा से कोई कितना अनिर्वचनीय आनंद पाता है। एक बार जब वह आनंद प्राप्त हो जाता है तो सभी सांसारिक सुख शून्य हो जाते हैं। मैं अपने भक्तों द्वारा शुद्ध प्रेम में दिए गए छोटे से छोटे उपहार को भी महान मानता हूँ, लेकिन गैर भक्तों द्वारा दिया गया महान प्रसाद भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता है। धन्य है मनुष्य जन्म। स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। जो कर्म बिना किसी प्रतिफल की इच्छा रखने वाले के द्वारा प्रेम या घृणा के बिना किया जाता है, वह कार्य सात्विक घोषित किया जाता है।